मनुष्य का बुढ़ापे तक कौन साथ निभाता है। दर्शक बंधुओं, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके जीवन में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी और यह कहानी आपको बताएगी कि मनुष्य का सच्चा साथी कौन होता है जो उसके बुढ़ापे तक साथ देता है। यह कहानी आपको ये भी बताएगी कि मनुष्य अमीर कैसे बनता है और गरीब कैसे बनता है। तो ध्यान को एकाग्र करके आइए सुनते हैं यह अनमोल कहानी। दर्शक बंधुओं, आप सभी से निवेदन करता हूं कि वीडियो को अंत में बीच में छोड़ कर के ना जाएं। आधी अधूरी जानकारी बहुत ही खतरनाक होती है, उससे समय की भी बर्बादी होती है और काम की बातें भी छूट जाती है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, वीडियो के समाप्त होने तक। मित्रों, पुराने जमाने की बात है। एक बार एक राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गया हुआ था। अचानक राजा जंगल में रास्ता बैंड गया था। अचानक जंगल में राजा रास्ता बिछुड़ गया और वो अपने सैनिकों से भी बिछुड़ गया था। अब तो रास्ता खोजते खोजते उसे शाम हो गई। उधर आसमान में काले काले घनघोर बादल चढ़ाए थे और बिजली के साथ तेज पानी भी गिरने लगा था। चारों तरफ की दिशाएं सूझ नहीं रही थी कि आखिर किधर की ओर जाएं। राजा बिना अनुमान लगाए हुए ही चला जा रहा था। अब तो उसे चलते चलते पूरी रात निकल गई और वो दिन निकलते ही एक गांव में जा लगा। वो भूख और प्यास से और थकावट से बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हो रहा था। उसने देखा कि गांव के किनारे 3 छोटे छोटे बालक खेल रहे हैं। उन तीनों बालकों में अच्छी दोस्ती थी। राजा ने अपनी भूख प्यास का हाल उन तीनों बालकों से कहा कि हे बच्चों, मैं बहुत ही ज़्यादा भूखा हूँ, क्या तुम मेरे लिए कुछ खाने को ला सकते हो। बालकों ने कहा, हाँ, हम अभी तुमको अपने घर से रोटी ला कर दे देते हैं, तुम थोड़ी देर यहीं पर ठहरो। इतना कह करके वे बालक चले गए और थोड़ी देर बाद उन बालकों में से कोई रोटी लाया, कोई दूध लाया, कोई सत्तू लाया। राजा ने पेट भर के भोजन किया। अब उसकी सारी की सारी बेचैनी समाप्त हो चुकी थी। राजा ने कहा कि बच्चों, आपने मुझे भोजन खिला करके ऋणी बना दिया है। मैं एक राजा हूँ और राजा होने के नाते आपको कुछ देना चाहता हूँ। बताओ तुम्हें मुझसे अपने लिए क्या चाहिए। तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हारी मांग पूरी अवश्य जरूर करूँगा। दर्शक बंधुओं, बच्चों ने देखा कि यह सचमुच में राजा ही है और यदि राजा जिस पर प्रसन्न हो जाए तो उसकी सारी गरीबी क्षण मात्र में मिट जाती है। राजा ने कहा कि बच्चों, तुम लोग अपने जीवन में क्या करना चाहते हो, बताओ, मैं तुम तीनों की सहायता करना चाहता हूँ। अब तो राजा की बात सुनकर के वे तीनों बालक सोच विचार करने लगे। काफ़ी देर सोच विचार करने के बाद एक बालक बोला कि महाराज, मेरे पिता बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। मैं कभी दोनों टाइम पेट भर के भोजन नहीं कर पाया हूँ और ना ही ढंग के कपड़े पहनता हूँ, इसलिए आप मुझे अत्यधिक धन दे दो जिससे मैं अच्छा भोजन कर सकूं और अच्छे वस्त्र पहन सकूं। बालक की इस प्रकार की बात को सुनकर के राजा मुस्कुरा गए और कहने लगे कि बेटा, मैं तुम्हें इतना धन दे दूंगा कि तुम जीवन भर सुख से रहोगे। राजा की बात सुनकर के बालक बड़ा ही प्रसन्न होता है। तभी राजा ने दूसरे बालक से पूछा कि तुम हमें से क्या पाना चाहते हो। तब दूसरा बालक कहने लगा कि महाराज, आप मुझे मेरे लिए रहने को एक बड़ा सा घर और घूमने के लिए हाथी घोड़ा दे दीजिए ताकि मैं हर जगह पर घूम फिर सकूं। राजा ने कहा कि जाओ, मैं तुम्हारी इच्छा भी पूरी कर दूंगा। राजा की इस बात को सुनकर के दूसरा बालक भी खुश हो जाता है। अब राजा ने तीसरे बालक से पूछा कि बेटे, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो तीसरा बालक अपनी इच्छा बताता है, हे महाराज, ना मुझे धन चाहिए, ना मुझे गाड़ी घोड़ा चाहिए और ना ही मुझे कोई बड़ा सा घर। मैं सिर्फ पढ़ना लिखना चाहता हूँ। आप मुझे कोई ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं पढ़ लिख कर के विद्वान बन सकूँ और अपने देश की सेवा कर सकूँ। अब तो तीसरे बालक के मन की इच्छा सुनकर के राजा गदगद हो गया। राजा मन में सोचने लगा कि जिस बालक की सोच अभी से पढ़ लिख कर के विद्वान बनने की और देश सेवा करने की है तो वो निश्चित ही कोई बड़ा काम करेगा। ऐसी सोच वालों को तो सहायता रूपी पंख मिल जाने चाहिए। राजा ने कहा कि बेटे, तुम जहाँ तक भी पढ़ोगे मैं तुम्हारी सारी शिक्षा का प्रबंध करूँगा। सुनकर के बालक बड़ा ही प्रसन्न होता है। अगले दिन राजा ने अपने मंत्री और नौकर चाकरों को भेजकर एक बालक को खूब सारा धन भिजवा दिया और दूसरे बालक के लिए बड़ा सा घर और
हाथी घोड़ों की व्यवस्था कर दी और तीसरे बालक के लिए उत्तम शिक्षा का प्रबंध कर दिया। तीनों बालक अपनी अपनी जिंदगी जीने लगे, अपने अपने कर्मों के अनुसार आगे बढ़ने लगे। बालक ने खूब ध्यान से पढ़ाई की और दिन रात मेहनत करके कुछ ही दिनों में वो एक बहुत बड़ा विद्वान बन गया। समय आने पर राजा ने उसे अपना मंत्री नियुक्त कर लिया। धीरे धीरे 10 वर्षें बीत गई। एक दिन राजा अपने महल में बैठे हुए थे। अचानक से उसे बरसों पहले की घटना याद हुई कि एक बार मैं जंगल में भटक गया था और भूख से व्याकुल होकर के एक गांव में जा लगा था। वहां पर मुझे 3 बालक मिले थे। उन्होंने मुझे भोजन कराया था। तब मैंने उनसे उनकी इच्छा पूछी और उनकी इच्छा अनुसार मैंने उन्होंने जो भी मांगा तो मैंने उन्हें वही दिया। तब से लेकर के अब तक काफ़ी समय बीत चुका है, लेकिन मुझे उनका कोई हाल समाचार नहीं मिला है कि वे इस समय कहाँ पर हैं और किस हाल में है। दर्शक बंधु, राजा की उनसे मिलने की तीव्र इच्छा हुई। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि तुम्हारे साथ बरसों पहले 2 बालक थे जिन्हें को मैंने खूब सारा धन, हाथी घोड़ा और बंगला दिया था। वे इस समय किस हाल में है और मैं चाहता हूं कि मैं तुम तीनों से एक साथ मुलाकात करूं। कल खत भिजवा करके उन दोनों मित्रों को भोजन के लिए निमंत्रण दो। मित्रों, राजा के कहने पर मंत्री ने उन दोनों को दूत भेज करके खबर करवा दी कि कल राजा साहब के दरबार में तुम्हें आमंत्रित किया गया है। अगले दिन वे दोनों राजा से मिलने राजमहल में आए। राजा ने उन्हें देख करके उन दोनों से पूछा कि एक साथ तुम तीनों को देख करके मुझे बरसों पुरानी घटना की याद आ गई। तुम तीनों को एक साथ देख करके मैं बड़ा ही खुश हूँ। तुम्हारे एक मित्र के बारे में तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ क्योंकि वो मेरा मंत्री है, परंतु मैं तुम दोनों का हालचाल जानना चाहता हूँ कि तुम कैसे हो और क्या करते हो। राजा के पूछने पर जिस बालक ने राजा से धन की सहायता मांगी थी वो दुखी होते हुए कहने लगा कि महाराज, मैंने आपसे धन मांग करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी। वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। मैं ये भूल गया था कि बिना कर्म किए धन ज़्यादा दिन नहीं ठहर सकता। बहुत ही सारा धन आपसे पाकर के मैं आलसी और निकम्मा बन गया था। एक साथ इतना सारा धन पाकर के मैंने उन्हें गलत कर्मों में खर्च कर दिया। मेरा बहुत सा धन चोरी हो गया। कुछ दिन बाद मैं फिर से पहले वाली स्थिति में पहुंच गया। जब धन खर्च हो गया, समाप्त हो गया, उसके बाद में समझ में आया कि बसंत ऋतु में पेड़ में पत्ते नहीं निकले तो इसमें बसंत का क्या दोष है। उल्लू दिन में नहीं देख सकता तो इसमें सूर्य को दोषी नहीं ठहराया जाता। चातक के मुंह में वर्षा की बूंद नहीं जाती तो इसमें बादल का क्या दोष है। धन तो आपने खूब दिया था, परंतु मैं उसका सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाया तो उसमें आपका क्या दोष है। दर्शक बंधु, अब तो दूसरा बालक कहने लगा कि महाराज, मैंने आपसे हाथी घोड़ा बंगला मांग करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी। कुछ दिन तक तो मैं बड़े ही ठाट बाट के साथ उस बंगले में रहा, हाथी घोड़ों की खूब सवारी की, लेकिन थोड़े दिन बाद ही एक ऐसी बाढ़ आई कि मेरे सब सामान बाढ़ में बह गया और मैं फिर से पहले वाली स्थिति पर पहुंच गया। दर्शक बंधुओं, दोनों का हालचाल जान करके राजा साहब कहने लगे कि हे नौजवानों, इस बात का ध्यान रखना कि धन संपदा हमारे पास हमेशा नहीं रहते, लेकिन आपका ज्ञान, आपकी विद्या, आपका हुनर जीवन भर आपका साथ देता है। आपके ज्ञान को कोई जला नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता, परंतु धन को हर कोई चुरा कर ले जा सकता है। शिक्षा ही मनुष्य को महान और बुद्धिमान बनाती है। कहते हैं कि 3 पुरुष ही इस पृथ्वी का समस्त सुख भोगने में समर्थ होते हैं। नंबर 1 सूरवीर, नंबर 2 विद्यावान और नंबर 3 जो राजा आदि की सेवा करना जानता हो। दर्शक बंधुओं, विद्या ही मनुष्य के बुढ़ापे तक, मृत्यु दम तक साथ निभाने वाली चीज है। इसलिए धन के पीछे मत भागो, ज्ञान अर्जित करो, विद्यावान बनो। धन तो स्वयं ही आपके पीछे भागने लगेगा। दर्शक बंधुओं, ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में नई चर्चा के साथ। आप सभी का